जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत सारा अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, ये YouTube चैनल पर मैं हिंदी का अध्यापक हूं और हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो टू एडवांस। आपको काका काका से लेकर जहां तक वाक्य बनता है वो सिखाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले मैंने कुछ वीडियो हिंदी सब्जेक्ट के बनाए हैं, जैसे कि संज्ञा है, और अब नया स्टार्ट किया है सर्वनाम। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूँ, धीरे धीरे उस पर वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उस चीज़ को सिखाऊं जिस प्रकार, क्योंकि हिंदी के लिए सबकी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जीरो टू एडवांस हिंदी चल रही, चाहे आप बेसिक पढ़ना चाहो तो बेसिक पढ़ लो या कंपटीशन लेवल पे पढ़ना चाहो तो कंपटीशन लेवल पे पढ़ लो। यही हिंदी पूछी जाती है, कोई एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं आता है, बस है वही हिंदी। हम लोग डरते हैं, है चीज़ बेसिक का ही, पूछ किसी लेवल पे जाता है। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वहां तक पहुंचाऊं जहां तक आपको पहुंचना है। तो शुरुआत करते हैं। आप जरूर अपने पास एक कॉपी किताब और पेंसिल ले या पेन लेकर बैठिए। पेन लेकर बैठिए, जिससे आपको कोई भी चीज लगे कि ये चीज हमें नोटेबल है तो उसको जरूर नोट करिए और पूरे उमंग तरंग उत्साह जोश जुनून जज्बा के साथ बैठिए और शुरुआत करिए। तो जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो सर्वनाम का था। सर्वनाम की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ दी था और सर्वनाम के कुछ सर्वनाम शब्द लिखे थे कि सर्वनाम होते क्या है ना, उसके बारे में बताया था। फिर से मैं रिवीजन करके चलता हूं आगे। आज टॉपिक है सर्वनाम। क्या है बेटा? सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम के बारे में बात करें तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नाम, दूसरा सर्व। सर्व का मतलब होता है बेटा सभी। कौन सा? सभी। और नाम का मतलब नाम ही होता है। जो सबका नाम हो उसे सर्वनाम कहते हैं। बोलो, जो सबका नाम हो उसे क्या कहते? सर्वनाम कहते हैं। और बेटा पीछे हमने बता रखा है, नाम मतलब, नाम क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम कहलाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? नाम कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा की, सर्वनाम की क्या है? परिभाषा है। सर्वनाम मतलब सभी का नाम, उसे सर्वनाम, ये अर्थ हो गया। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ये हो गया परिभाषा। जैसे मैं, हम, तू, वह, ये, उसका, आप इत्यादि शब्द, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और आपके एग्जाम, आपके क्या, कोई भी एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम आप छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, यूपीएससी तक, जो भी एग्जाम देना चाहो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हिंदी का सर्वनाम से आता है तो ये जरूर पूछा जाता है, सर्वनाम शब्द। कौन सा? सर्वनाम शब्द। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम शब्द, यानी सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। जिसको मालूम है वो अपने कमेंट में जरूर लिखे कि सर्वनाम शब्द इतने होते हैं। 9 होते, 10 होते, 11 होते, 18 होते हैं, 25, जितने भी होते हो आप लिखिए कमेंट में, मैं देख रहा हूं। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। अब देखिए, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो बेटा याद करना, सर्वनाम शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो बेटा सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द कितने होते? 11। हमारे साथ बोलते रहिए, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से वो शब्द 11 हैं तो लिखिएगा हमारे साथ। मैं मतलब हम, खुद की बात कर रहे हैं। दूसरा तू, मैं, तू। तीसरा यह, कौमा, वह। मैं, तू, यह, वह। कोई, कौन सा शब्द बेटा? कोई, कौमा, कुछ। बोलते रहिए, कोई, कौमा, कुछ। और जो, कौमा, सो। जो, कौमा, सो। अगला कौन, क्या। कौन, क्या। और एक शब्द बचा है आप। कौन सा? आप।
ये हो गए सर्वनाम शब्द। 11 हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो याद रखना सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। हमारे साथ बोलिए कौन कौन सा। तो पहला है मैं, दूसरा तू, तीसरा यह, चौथा वह, पांचवा कोई, छठा कुछ, सातवां जो, आठवां सो, नौवां कौन, दसवां क्या, और अंतिम है 11वां आप। ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो आपसे एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है या नहीं, तो इन्हीं में से कोई एक शब्द होगा, बाकी के 3 डिफरेंट शब्द दे रखे होंगे। तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो पहला याद रखना है 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, तो हमारे साथ बोलिए मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या और आप। इसी प्रकार आप 2 से 3 बार बोलेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। आप बस देखते रहना है, आपको करना क्या है, आप अपने नोट्स बनाइए और बस उन नोट्स को पढ़ने से, जैसे मैं भी कोई नया पढ़ रहा हूं तो उससे पहले रिवीजन जरूर पिछला करो। जब तक आप पीछे का रिवीजन नहीं करते हो तो नया इंटरेस्ट नहीं बनता है। सबसे अच्छा पढ़ाई का तरीका होता है कि जब आप बैठो नया पढ़ने के लिए तो पीछे का जरूर 15-20 मिनट रिवीजन करो, तो बस उसी क्षण आपका बढ़िया इंटरेस्ट बन जाएगा और आगे का पढ़ते रहोगे। तो पीछे का रिवीजन जरूर, बिना रिवीजन के आगे नहीं। नया पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करना है बस। तो कौन कौन शब्द होते हैं, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या और आप। बस इन्हीं शब्दों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सर्वनाम खत्म हो जाएगा। नीचे और इसमें लिखिएगा नेक्स्ट कि ये जो शब्द हैं ये हैं किसमें बेटा, एक वचन में या बहुवचन में। तो लिखिए सभी सर्वनाम शब्द, सभी सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द एक वचन में है। किस वचन में बेटा, सारे एक वचन में। सभी सर्वनाम शब्द एक वचन में होते हैं। किसमें है बेटा, एक वचन में। सभी सर्वनाम शब्द एक वचन में हैं, एक वचन में होते हैं। ये आपके जितने भी हमने 11 शब्द सर्वनाम शब्द लिखे हैं ये बच्चा किसमें है, एक वचन में है, द्विवचन में नहीं है, ना ही बहुवचन में। अभी वचन जब आगे अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वचन पढ़ाएंगे, यहां बस आपको समझना है एक वचन में है। किस वचन में, एक। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन जो सिंगल पर्सन के रूप में हो, तो यहां पर मैं जो हमने पीछे वाला पढ़ा है, क्या, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, ये सारे शब्द एक वचन में है। किसमें है बेटा, एक वचन में। किसमें, एक वचन में। किसमें है, एक वचन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सारे शब्द किसमें, एक वचन में या बहुवचन में, तो याद रखना एक वचन में। किसमें, एक वचन में। मैं का बहुवचन होता है हम, तू का बहुवचन होता है तुम, ये बहुवचन है। यह का बहुवचन होता है ये, और वह का बहुवचन होता है वे। ऐसे सारे बता दें तो किसमें है ये सारे शब्द, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ये सारे एक वचन में है, बहुवचन में नहीं होते। बहुवचन हम इसका बना सकते हैं, जैसे मैं का हम, तू का तुम, यह का ये, वह का वे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको सर्वनाम शब्द हमने पढ़ाए हैं जो 11 होते हैं, ये क्या है, सारे एक वचन में होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, सारे लिखवा दिए। बस आपको 2 से 3 बार बस बोलते रहना, याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे, सर्वनाम के भेद। अब पढ़ना है सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होते हैं। बच्चा हमारे जो वीडियो है इसको आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए, जिससे हमारी ओर से कोई भी आपके ओर सूचना देनी या कोई वीडियो आना है, किसी भी सब्जेक्ट का आना हो, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो या फिर जीएस, जीके, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हो, वो आपके पास बहुत आराम से पहुंच जाए।
तो हमारे जो नोटिफिकेशन है आइकन उसको जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और जितना हो सके उतना लाइक करिए, अपने फैमिली मित्र या जहां भी स्कूल में जिसको सभी के बारे में बताइए कि एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका और उस पर कंटिन्यूअसली क्लासें चल रही हैं, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सारी सब्जेक्ट की क्रमशः क्लासें चल रही हैं और बिल्कुल विधिवत रूप से चल रही हैं 0 to एडवांस। तो अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। कौन से? सर्वनाम के भेद। तो लिखिए सर्वनाम के निम्नलिखित सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बच्चा एक चीज याद रखना, ये हमने जो 6 लिखा है इसको इसलिए सर्किल किया, ये जो 6 है ये लिखित रूप में हिंदी में 6 इस रूप में ही लिखा जाता है। लिखित रूप में 6 किस प्रकार लिखा जाता है? ये इसकी वर्तनी भी आती है तो 6 इसी प्रकार लिखा जाता है। आप लोगों ने 6 इस प्रकार भी पढ़ा होगा। ये 6 उच्चारित रूप से है। कैसा है? उच्चारित रूप, यानी हम लोग उच्चारण करते हैं किस रूप में? इस 6 के रूप में, लेकिन लिखते किस रूप में? ये शुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये विसर्ग लगा है इसका उच्चारण हा के रूप में होता है। इसका उच्चारण किसके रूप में होता है? हाँ। जब हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे तो हर एक अक्षर का, हर एक चीज का विस्तृत वर्णन करेंगे। ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो याद रखना, गलत नहीं लिखना है। 6 लिखा ऐसे जाता है, उच्चारण ऐसा किया जाता है क्योंकि विसर्ग का उच्चारण हा के रूप में होता है। तो ये रॉन्ग है, लिखते ऐसे हैं, सही ये नहीं है, ये सही है। ये क्या है? गलत। ये उच्चारित रूप में, बोलने के रूप में, लेकिन लिखित रूप में वर्तनी 6 इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बच्चा याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। पढ़ते हैं कौन कौन से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। कौन सा वाचक? बोलते रहिए हमारे साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। या इसी को दूसरा नाम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। बोलते रहिए हमारे साथ। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चय या इसी को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरे की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा, तो तीसरा कौन सा भेद होता है? तीसरा आप लोग लिखिए अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। एक तो है निश्चयवाचक और दूसरा है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। चौथा कौन सा होता है बच्चा? संबंध बोधक सर्वनाम। कौन सा? संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ भी कह सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। नेक्स्ट 5वां नंबर पे कौन सा आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के हमने प्रकार बताए, यानी भेद कौन कौन से बताए हैं। अगर हम बात करेंगे तो पहला होता है बच्चा, पहला होता है सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, हमारे साथ मन में बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक या इसी का दूसरा नाम होता है अनिश्चय, या इसी का दूसरा नाम होता है
ये दूसरा नाम होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। याद रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसा क्यों होता है? हम जब ये डिटेल में पढ़ाएंगे, हर एक सर्वनाम को भेद को हम लेने वाले हैं। अभी पहले लेंगे पुरुषवाचक, फिर इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर निश्चयवाचक, तब बताएंगे क्यों इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, यहाँ हर जवाब दिया जाएगा। ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा नहीं हाँ होता है बस, नहीं, है तो क्यों है, विथ रीजन आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे अगर कल को आपको कोई पूछ सके तो ये ऐसा है तो आप भी उसको जवाब दे सको। ऐसा नहीं पढ़ाना है कि हाँ बस हाँ होता है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, मतलब काम को करना, वो काम को अच्छे से करना, दोनों में अंतर है। तो यहाँ काम नहीं करना है, काम को अच्छे से करना है। आपको हर चीज का जवाब दिया जाएगा, ऐसा होता है तो ये क्यों होता है। तो अगला है अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चय, है ना। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है बच्चा संबंध बोधक सर्वनाम। कौन सा? संबंध बोधक सर्वनाम। कौन सा? संबंध बोधक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे साथ बोलिए, कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वनाम है ये। इसके 2-3 सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा निजवाचक, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और अगला है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भेद भी होते हैं, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, हमें आपको डिटेल से, अभी हमारे पास समय भी है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में। बस आप पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। जब तक आपको हिंदी पढ़ना हो तब तक ये देखते रहिए, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है आपको अगर आगे जब आप अन्य एग्जाम क्लासेस निकाल लोगे, उसके आगे अगर आप कोई एग्जाम भी देना चाहें, क्योंकि हर एग्जाम में हिंदी आती है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम दें तो भी यही, इससे बाहर कुछ नहीं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसी का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम है। तीसरा नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंध बोधक सर्वनाम, पांचवा संबंध बोधक और प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चा आज हमने आपको जो पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया, हमारे साथ एक बार रिवीजन करिए और बोलिए कौन कौन से होते हैं। तो मैं, तू, यह है, वह है, कौन, क्या, कुछ, कोई, और जो, सो और आप, ये क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। रट लेना है बच्चा, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो 11 होते हैं। मैं, तू, यह, वह, है ना, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और आप। फिर पूछे जाते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद भैया 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमारे साथ बोलिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंध बोधक या संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने सर्वनाम शब्द और सर्वनाम के भेद बताए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सर्वनाम पढ़ाएंगे। पहले पुरुषवाचक पढ़ाएंगे, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक, सबका डिटेल में बताएंगे। ऐसा होता है तो क्यों होता है, सबकी परिभाषा, एग्जाम्पल, शब्द, पुरुषवाचक में कौन से शब्द आते हैं, निश्चय में कौन से आते हैं, अनिश्चय में कौन कौन से शब्द आते हैं, है ना, जिससे आप परेशानी ना हो सके। क्योंकि आपसे सर्वनाम से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट शब्द देके, शब्द दे देगा पूछ लेगा। दूसरा वाक्य देकर पूछेगा। तो जब तक बेटा आपको शब्द नहीं पता होगा तो वाक्य कैसे बता पाओगे। कोई वाक्य में अंकित कर देगा, लाइन रेखांकित, और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। तो वो जब तक आपको शब्द नहीं पता होंगे तब तक आप सर्वनाम कहां से सीख पाएंगे। तो बच्चा हम आपको शब्द भी लिखवाएंगे, शब्द को याद भी करवाएंगे, और एग्जाम्पल यानी अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इसमें किस प्रकार की हिंदी, किस प्रकार का एग्जामिनर पूछता है। तो आज बड़े जोश जुनून से आपने ही पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आपने बहुत ही लगन और बद्धता के साथ ये वीडियो देखा भी होगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल है एकलव्य क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए, जिससे आपके पास कोई सूचना है, कोई भी वीडियो हमारी ओर से है किसी भी सब्जेक्ट का, वो आसानी से आपको पता चल सके। और लाइक करिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली परिवार में, जहां भी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं सबको बताइए हमारे एकलव्य क्लासेस के बारे में। और जरूर पढ़ के देखिए, एक बार पढ़िए तो बस माहौल हम बना देंगे, बस आपको पढ़ना है। आप पढ़िए और हमारे साथ जुड़िए। इसी के साथ हम
आपसे विदा लेंगे और आपसे एक बार फिर कहेंगे कि छोटों पर स्नेह बनाइए, प्रेम करिए, बड़ों का सम्मान करिए और अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ चाहे पुरुष या महिला कोई भी हो, सुरक्षित महसूस करे। तो इन्हीं लाइनों के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।